हेलो फ्रेंड, हमने एक्सरसाइज 3.2 की थी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और डेटा हैंडलिंग बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप पिछली दो एक्सरसाइज जान चुके हैं कि किस तरह से होते हैं इसमें सम्स। आइए चलते हैं डेटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.3 की ओर। ये क्वेश्चन 1 में बोला है यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ए है विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। बी हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। ये चार्ट में दिया हुआ इसने पेट एनिमल्स हैं। अब देखिए डॉग्स के लिए ये डॉग्स का है, ये डॉग्स के लिए सिंबल बनाया हुआ है, ये डॉग्स का है। ये कैट्स का हो गया, ये रैबिट्स का है, अदर्स। और यहाँ पर क्या है, ये स्टूडेंट्स हैं। इधर 0 to 12 तक स्टूडेंट्स का पैरामीटर्स दिया हुआ, 0 फिर 2 4 6 8 10 एंड 12। और ये पेट ओन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 7। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये हमारे से पहला कि विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो ग्राफ देख करके हम आराम से बता सकते हैं, इजीली बताया जा सकता है कि कैट्स इज द मोस्ट पॉपुलर पेट्स, क्योंकि 10 बच्चों के पास में कैट्स है। इसका आंसर हो गया कैट्स। ठीक है, दिस इज द आंसर। ओके, नाउ बी में बोल रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। तो डॉग इज हियर, तो कितने हैं, 8। तो आंसर हो जाएगा इसका 8। इसका आंसर हो जाएगा 8 डॉग्स, मतलब 8 स्टूडेंट्स हैव डॉग्स एज अ पेट, 8। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है ये बोल रहा है रीड द बाद 3.4 विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 consecutive years and answer the following questions। फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है ये कि 1989 एंड 1990 एंड 1992 में कितनी बुक्स सोल्ड हुई थी। क्वेश्चन 2 में पूछ रहा है विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। दोनों पूछ रहा है, 475 और 225 कौन कौन से साल में बिक गई थी। थर्ड पॉइंट्स में पूछ रहा है ये हमसे कौन से साल में 250 बुक से कम बिकी थी। एंड फोर्थ पॉइंट है कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर्स ऑफ द बुक सोल्ड इन 1989। 1989 में मतलब आप कैसे कितनी बिकी, ये इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इसको जानने के लिए, इनका आंसर जानने के लिए हमें इसकी देखिए, ये हमने ग्राफ बना लिया। स्केल है यूनिट 100 बुक्स, तो ये 100 बुक्स है, 100 का स्लॉट है, 100 बुक्स, 100 200 300 400 500 एंड 600। यहाँ ये नीचे है ईयर्स का 1989 1990 और 1993। इसने हमसे पूछा है फर्स्ट में अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989। इसमें पूछ रहा है 1989 1990 में एंड 1992 में। तो ये लगभग 200 के अप्रोक्स है 1989 में, क्योंकि हम इसको लमसम लेंगे, हमारे पास एक्यूरेसी नहीं है ना कि कितना है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाएंगे हम इसकी कि क्या है। इधर क्वेश्चन के अंदर से ही क्वेश्चन निकलेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, तो ये 200 से कम है, इसका लेस देन 200, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लेस देन 200 से कम 1989 में बिकी। ठीक है, 1990 में बिकी है कितनी, अप्रोक्स 500 के अप्रोक्स बिकी है, तो यानी कि लेस देन 500 1992 में। अब 1990 में, अब 1992 में कितनी हुई है, ये लगभग मतलब ग्रेटर देन 200, 200 से ज्यादा बिक गई ना, क्योंकि 200 से ऊपर का आ रहा रेशो। तो अगले क्वेश्चन में एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी इसकी
कि 89 में कितनी बिकी हैं, 90 में कितनी हुई, 92 में कितनी बिकी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड में पूछ रहा है ये, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स। देखिए 475 बुक्स कौन से सन में बिकी, एंड अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। 225 ये सेकंड पार्ट में पूछ रहा है हमसे। अब देखिए 475 इट मींस 1990 में, ये 500 के अप्रोक्स है जो जिसको हमने लिया था। तो ये कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1990 में 475 बुक्स सोल्ड हुई थी। अब 225, तो 225 लगभग ये है, तो 1992 में 225 बुक्स सोल्ड हुई थी। आ गया ना, दो का आंसर आ गया। अब हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में बोल रहा है, इन विच ईयर वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड, मतलब 250 बुक से भी कम कौन से सन में बिकी थी। तो 250 पूछ रहा है ना, 200 ही पूछा, तो अगर 200 पूछता तो हम इसको बताते हैं 1989 को, लेकिन वो पूछ रहा है कि 250 से कम, तो 250 के अप्रोक्स में ये है, ये ना 220 225, तो ये ही 250 से कम है, तो इसका आंसर 220 ये आ जाएगा 1992। थर्ड का ऑप्शन ये हो गया। अब फोर्थ में बोलना है ये हमें, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो ये है 1989 में पूछ रहा है हमसे, तो 1989 में लेस देन 200 बुक्स बिकी हैं। अब एक्यूरेसी नहीं पूछा, एस्टिमेट पूछा है, लमसम पूछा है, तो ये हमारा आंसर यही हो जाएगा लेस देन 200। 1989 में लेस देन 200, 1989 में लेस देन 200 बुक्स वर सोल्ड। दिस इज द आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 2 भी पूरा हो गया। ऐसे ही इसी एक्सरसाइज में है, 2 महीने के लिए आप कर लीजिएगा, बहुत इजी है, आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब लास्ट एक्सरसाइज हमने कर दी 3.3 और ये इसकी डेटा हैंडलिंग की लास्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4। इसके बाद डेटा हैंडलिंग फिनिश। ठीक है, फिर नया चैप्टर चलेगा जो हम करेंगे फ्रैक्शंस में, और उसके बाद हम इंटीजर्स कर देंगे। इस तरह से बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए एक्सरसाइज 3.4 पर चलते हैं। क्वेश्चन 1 में बोल रहा है ये, क्वेश्चन 1 में ये बोल रहा है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। हमें सर्टेन बताना है, सर्टेन टू हैपन है, इम्पॉसिबल है, या कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। 1 to 5 तक है इसमें। फर्स्ट में बोल रहा है ये, यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे। सर्टेन, निश्चित है, कह रहा है यू आर ओल्डर टूडे देन यस्टरडे। आज आप कल से ज्यादा ओल्डर हैं, यानी बूढ़े हैं। ऑब्वियसली एक दिन बढ़ गया हमारी जिंदगी का, तो हम एक दिन और पुराने हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है, सर्टेन है, ये सर्टेन हो जाएगा। शॉर्ट में लिख रहा हूं सी। सेकंड में बोला, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। कहने का मतलब ये है कि हमने एक कोई कॉइन उछाला और उसका हेड ऊपर आया, चांसेस हैं। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ये हो जाएगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो सी, और हम इसलिए कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, सी कर सकते हैं इसको। ठीक है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। थर्ड में, अ डाइव वैन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। हमने इम्पॉसिबल, आ ही नहीं सकता, तो इसको इम्पॉसिबल। फोर्थ है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। अगली जो लाइट होगी, ट्रैफिक लाइट जो है वो हमें ग्रीन मिल सकती है।
कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, तो ये भी CC हो जाए, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। भाई चांसेस है ना, चांसेस आर देयर और चांसेस आर नॉट देयर। फिफ्थ में टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे, ऑब्वियसली कल का दिन क्लाउडी हो सकता है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, कोई निश्चितता तो है नहीं कि नहीं होगा, इम्पॉसिबल भी नहीं है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो ये भी CC हो जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन 1 कंप्लीट। इसमें 10 क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है, इसी तरह से होंगे पूछने वाले। तो अब ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, ये चैप्टर डेटा हैंडलिंग फिनिश। अब नए वीडियो मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।